2008 के एक कुख्यात मामले में 59 वर्षीय बेलमा थॉमस 17 घंटे तक चिकित्सकीय रूप से मृत थी। वेंटिलेटर से हटाए जाने के 10 मिनट बाद जब उसके शरीर को अंगदान के लिए तैयार किया जा रहा था, वो जाग गई। वो पूरी तरह से जागृत थी और उसने तुरंत अपने बेटे के बारे में पूछा। हाल ही तक ये दावा किया जाता रहा है कि दिल का धड़कना रुकने और फिर से पुनर्जीवित होने के बीच या किसी के फ्लैटलाइन होने के बाद की अवस्था में कोई दिमागी गतिविधि नहीं होती है। मृत्यु के नजदीक होने के अनुभव के लिए व्यक्ति को इस अवस्था में होना चाहिए। मृत्यु शायद एक जागृत अनुभव होना चाहिए। जब बोरेन ने मरते हुए इंसान के दिमाग को देखा तो उसने पाया कि ये उच्च आवृत्ति वाले विद्युत संकेतों के साथ बढ़ रहा था, जिसे गामा तरंगे कहा जाता है। चेतना से जुड़े दिमाग के हिस्से अविश्वसनीय रूप से जीवित थे। जब ऑक्सीजन का प्रवाह काट दिया गया था तब दिमाग की तरंगे एक तरह से एक दूसरे के समकालीन हो गई थीं, जो आमतौर पर तब होता है जब हम गहरे ध्यान में हों या गहरी पुरानी यादों में हों। दिमाग के वो हिस्से जो एक हद से ज्यादा सचेत और जागृत होने पर सक्रिय होते हैं, वे हिस्से दिमाग के याददाश्त से जुड़े हिस्सों के साथ संपर्क कर रहे थे। एक परिकल्पना ये है कि वो तंत्र जो दिमाग के अलग अलग कार्यों को एक दूसरे से मिल जाने से रोकता है, जब कोई व्यक्ति मर रहा होता है तो बंद हो जाता है, जिससे वह व्यक्ति अपनी संपूर्ण चेतना प्राप्त कर पाता है। इससे यह बात समझी जा सकती है कि क्यों मरते समय लोग अक्सर अपने जीवन को अपनी आंखों के सामने ऐसे देखते हैं जैसे कोई फिल्म चल रही हो और उन चीजों को याद करते हैं जो तब हुई थीं, जब उनकी याददाश्त की शक्ति इतनी सक्षम नहीं थी। जरा सोचिए, क्या आपको अपने बचपन के दिनों की हर चीज याद है? आमतौर पर नहीं। बस इसी विषय में हम बात कर रहे हैं। अगर मरते समय दिमाग बंद होने के बावजूद भी हमें ये सारे अनुभव हो सकते हैं और वो गहरी यादें भी वापस आ सकती है, तो क्या ये इस दिशा में इशारा है कि आत्मा या चेतना को अस्तित्व में रहने के लिए दिमाग या शरीर की जरूरत नहीं होती? या फिर हमारा दिमाग ऑक्सीजन की कमी होने के बाद भी कुछ मामलों में कार्यरत रह सकता है? यह भी संभावना है कि यह शरीर का ही खुद को यथासंभव लंबे समय तक जीवित रखने का प्रयास हो सकता है। अगर दिल और फेफड़े फिर से काम करना शुरू कर देते हैं तो मरने वाले के दिमाग में चेतना वापस लौट सकती है। चेतना के बारे में और भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है, क्योंकि इस स्तर के वैज्ञानिक उपकरण और टेक्नोलॉजी अभी भी विकसित हो रहे हैं। जो लोग मृत घोषित किए जाते हैं, उनके साथ एक चीज है जो हमें अलग तरीके से करना शुरू करना चाहिए। वैसे तो यह कुछ ऐसा है जिसे आप करने के लिए मजबूर भी हो सकते हैं। जो भी हो, जब हम शोक की स्थिति में मरने वाले के साथ बैठते हैं तो हमें उनसे बात करनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि दिल के रुकने के बाद भी दिमाग थोड़ा बहुत सक्रिय होता है और मन को अपने आसपास के स्थान के बारे में कुछ जानकारी होती है। जिन रोगियों को पुनर्जीवित किया गया है, वे कभी कभी शरीर से बाहर के अनुभवों का वर्णन करते हैं और अपने आसपास की ऐसी चीजों का विवरण देने में सक्षम होते हैं जिसकी जानकारी उन्हें जिंदा होने पर नहीं मिल पाती। वे सुनते हैं कि उनके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं। एक उदाहरण में एक महिला ने बताया कि पास की खिड़की के किनारे पर एक जूता रखा हुआ था जिसे अस्पताल के कमरे से देख पाना मुमकिन नहीं था। अगर हम मृतकों से बात करें तो वे हमें सुन सकते हैं। मुझे लगता है कि यह हमारे लिए अपने प्रियजन को अंतिम संदेश भेजने का एक उम्दा अवसर हो सकता है, भले ही वे उस तरह से जवाब देने में असमर्थ हों। परंतु जब हमारा कोई नजदीकी प्रियजन मर रहा हो, तब उनके साथ उस कमरे में मौजूद होना हमेशा संभव नहीं होता। तो आपके प्रियजन को कोई आखिरी महत्वपूर्ण बात जो अब तक नहीं की जा सकी, वह बात करने का यह अवश्य एक अवसर हो सकता है। ऐसा अगर अभी तक नहीं हुआ, पर अगर ऐसा कभी संभव हुआ तो आप उनसे क्या बात करते? क्या आप उन्हें बताते कि आप उनसे प्यार करते हैं? क्या आप पुरानी यादें दोहराते? क्या आप खुद को उस समय ताकतवर दिखाते या कमजोर महसूस करते? क्या आप उस समय दार्शनिक होते या आध्यात्मिक? आपने शायद बार्डो थोडोल के बारे में सुना होगा। अगर नहीं, तो यह तिब्बती बुक ऑफ द डेड के नाम से भी जाना जाता है। विशेष रूप से यह बौद्ध दृष्टिकोण से मरने के अनुभव के बारे में एक लोकप्रिय किताब है। तिब्बती बौद्ध धर्म में यह एक ऐसी किताब है जिसके जैसी कोई और किताब आपको नहीं मिलेगी।
इसका एक स्पष्ट कारण यह है कि इसे उन लोगों के पढ़ने के लिए लिखा गया है जो मर चुके हैं। इसे मृत्यु के लिए खुद को तैयार करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए। किताब के बारे में पौराणिक कथा यह है कि इसे 8वीं शताब्दी में हेम सुमोवा नामक एक बौद्ध रहस्यवादी ने लिखा था। एक तरीके से उन्होंने खुद कुछ नहीं लिखा था। उन्होंने राजकुमारी यी को किताब सुनाई, जो माना जाता है कि वह ज्ञान प्राप्त करने वाली पहली तिब्बती थी। क्योंकि हेम सुमोवा को विश्वास नहीं था कि यह पुस्तक उनके समय के लिए सही थी, इसलिए उन्होंने तिब्बत में एक गुफा में किताब छिपा दी। उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह 500 साल बाद खोजा जाएगा। वर्षों बाद 1341 में कर्मालिंका नामक एक लड़के ने इस किताब को एक सपने में मिले निर्देशों का पालन करके खोज लिया। वह समय इतिहास का एक काला समय था, जब ब्लैक डेथ ने एशिया और यूरोप को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे यह किताब अत्यधिक प्रासंगिक हो गई। तिब्बती बुक ऑफ द डेड में इस बात की गारंटी है कि मृत्यु केवल चेतना का अंत नहीं है, बल्कि एक अवसर है। मृत्यु के बाद की अवधि के दौरान मृतक को यह किताब पढ़ के सुनाने का उद्देश्य उसे अधिक अनुकूल जन्म देना है। अर्थात यह धन वैभव से भरा दूसरा जीवन नहीं, बल्कि एक ऐसा जन्म जिससे यह जन्म पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो और निर्वाण की प्राप्ति हो। तिब्बती बौद्ध धर्म में जन्म, दुख, मृत्यु और फिर पुनर्जन्म का चक्र अंतहीन है, जब तक कि हम खुद इसके बारे में कुछ न करें। हमें खुद को मुक्त करने के लिए बुद्ध जैसा बनने की जरूरत है। इसमें हमारे भीतर दुख के प्राथमिक स्रोतों को समाप्त करना शामिल है, जिनमें लालच और नश्वर चीजों के प्रति हमारा लगाव शामिल है। बुद्ध की तरह मन को प्रशिक्षित करके और नैतिक जीवन के माध्यम से हम अंततः लालच और नश्वर चीजों के प्रति लगाव को समाप्त कर सकते हैं। इस तरह जन्म पुनर्जन्म के चक्र के अंत में हम बुद्ध की तरह बन जाते हैं। और अगर हम इस जीवन में बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो हमेशा अगला जन्म होता ही है।